खटाखट खटाखट कहने से बैंक बैलेंस नहीं बनता है, ना पॉकेट भरती है। और अगर हम आएंगे तो इसे छू में जो है सारी समस्या को दूर कर देंगे। गधा को घोड़ा बनाया जा सकता है। लेकिन वो 14 के बाद से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है। हाँ। अगर वो उसमें से दोनों में से कोई नहीं होता है तो आदमी कहता है कि ये हिंजड़ा है। आप कभी मुख्यमंत्री का स्वाद नहीं लिए तो प्रधानमंत्री का स्वाद कैसे लेंगे भाई? अब की बार किसकी सरकार आ रही है, आइए सीधे जुड़ते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है देश का? एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। हाँ। एकदम जैसा होना चाहिए हाँ। वैसा ही माहौल है। हाँ। वैसी ही परिस्थितियां हैं। हाँ। और उन परिस्थितियों के अनुसार ही रिजल्ट भी लागू आएगा 100%। बदलाव नहीं आ रहा है क्या कुछ? किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? अरे देश में तो ये कह रहे हैं लोकतंत्र है और लोकतंत्र का लोग लाभ, जो महापर्व है उसका लाभ उठाते हुए कह रहे हैं कि अब की बार क्या तीसरी बार मोदी सरकार या फिर डॉट वाले गठबंधन की सरकार? देखिए, हमें तो जहाँ तक उम्मीद है हाँ। कि मोदी जी केवल तीसरी बार नहीं आएंगे। हाँ। जिंदगी भर जब तक जीवित रहेंगे तब तक मोदी जी ही रहेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि अपनी उम्र देके भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बनाया जाए। और देखिए, इकोनॉमी कहने से तो होती नहीं है, उसके कुछ पहलू दिखाई देते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके लोगों के रहने के लिए आवास कैसी है, लोगों का आवागमन कैसा है, लोगों की एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, इसके आधार पर इकोनॉमी बनती है। और आप कल्पना कीजिए, आप गाँवों में जाएंगे, ये तो शहरों की माहौल है, देखें यहाँ पर बहुत बड़ी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। गाँव में जा कर के देखिए तो कोई ऐसा गाँव आप जा कर के बताइए जो कनेक्टिविटी से दूर हो। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, राहुल गांधी भी जो कहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है देश में और अगर हम आएंगे तो इसे छू में जो है सारी समस्या को दूर कर देंगे। अच्छा, एक बताइए, वो एक उनका वर्ड आया है खटाखट खटाखट खटाखट। खटाखट कहने से पैसा आ जाता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और कोई भी सरकार रहे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सरकार केवल सुख सुविधाएं देती हैं, वह आधार देती हैं, और आधार के आधार पर आप बच्चे हैं उनको नौकरी चाहिए, बच्चे हैं मजदूर हैं उनको काम चाहिए। आप मनरेगा में देखे हैं कि जितना दिया गया था मनरेगा में बढ़ा दिया गया, और जो लोग गांव में बेरोजगार जो मजदूर जो जा रहे थे, शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, वे आज गांव में रह रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग 15,000, 20,000, 25,000 रुपया कमा रहे हैं। तो इस आधार पर जो है कि नहीं, सरकार लोग चुनते हैं और लोग करते हैं। ये एक खटाखट खटाखट कहने से और किसी के बैंक बैलेंस नहीं बनता है, ना पॉकेट भरती है। आपको काम करने, हाँ, काम गवर्नमेंट का काम करना, आपके नौकरी की व्यवस्था करनी है। काम तो अपने कर, आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे तो निश्चित है नौकरी मिलेगी, निश्चित ही नौकरी मिलेगी। कह रहे हैं लेकिन फिर भी 10 सालों में अगर खाका देखा जाए मोदी सरकार का, तो कह रहे हैं ये एक तरीके से तानाशाही रवैये की तरफ जा रहा है। इसको अगर हमको ख़त्म नहीं किया हमने ना, तो देश की जो सुंदरता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए किस आधार पर देश की सुंदरता खत्म हो जाएगी? आप जरा सर्वे कीजिए कि आज से 10 वर्षों के अंदर में कितने दंगे हुए हैं। आप 10 साल से पहले का मिलाइए, 10 साल के बाद का मिलाइए। अगर इसमें आप कहते हैं कि नहीं, इसका रेशियो अधिक है, तब मैं मानता हूं कि जो है कि नहीं, देश बुरी स्थिति में है। आप इकोनॉमी के आधार पर देख रहे हैं, 10 साल से पहले का एजुकेशन पॉलिसी मिलाइए, आज का एजुकेशन पॉलिसी मिलाइए। 10 साल पहले का जो है कि नहीं पर व्यक्ति आय मिलाइए, आज का पर व्यक्ति आय मिलाइए। यही तो हमारे देश के विकसित भारत और का आधार है। तो किस आधार पर लोग कह रहे हैं कि देश धरातल में जा रहा है? आज पहले लोग कहते थे, हमें याद है कि गाँव में जब डीजल और मोबिल की लाइन लगाने, जब थ्रेसर चलता था तो एक सप्ताह तक लाइन लगानी पड़ती थी। आप घर बैठे जो है कि नहीं काम हो जा रहा है, घर बैठे जो है कि नहीं पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं, घर बैठे जो है कि नहीं पैसा निकाल ले रहे हैं, घर बैठे पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। अरे यार, धरातल पर जा रहा है कि रसातल में जा रहा है कि देश स्वर्ग में जा रहा है? स्वर्ग में जा रहा है, लेकिन महंगाई भी तो चरम पे हो रही है कि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो ये सब सारी सुख सुविधाएं राहुल गांधी कह रहे हैं लेके कैसे हम आ पाएंगे? एक बात हमको बताइए। हाँ। आज से 10 साल 15 साल पहले जाइए, हाँ। शायद सबके घरों में साइकिल नहीं थी, आज सबके घरों में बाइक है। बाइक पानी पर चलती है,
बाइक पेट्रोल पर चलती है, डीजल पर चलती है, उसमें जो है कि नहीं ऑयल का यूज करें, वो पैसे से लगता है। अगर सब स्थिति खराब होती तो शायद गाँवों में सबके घरों में बाइक नहीं होती। गाँवों में सर्वे करेंगे तो 10 घरों में एक 4 व्हीलर मिलेगी। सैलरी रिवाइज अगर जिस व्यक्ति के, मेरे पिताजी जब सर्विस करते थे, जब वो प्रिंसिपल थे, तो 1500 रुपया उनका सैलरी था, 1500 रुपया। रिटायर करते करते उनकी सैलरी लगभग हमें लगता 10 से 15 हज़ार। आज प्यून भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसकी 25,000 सैलरी। उससे तुलना मैं करूँगा। सरकार की ये सफलता मानते हैं क्या? तो क्या हमारी सफलता है क्या? सरकार जो है कि रोड मैं बनवाया हूँ क्या? वंदे भारत मैं चलवाया हूँ क्या? वंदे भारत और जो मेट्रो रेल आप देख रहे हैं, वो जो सड़क से नीचे, सड़क की तो बात छोड़ दीजिए, रेलवे लाइन के नीचे जो है कि पानी के नीचे चल रही है, वह एक व्यक्ति की योगदान नहीं होता है। हम सभी आदमी टैक्स देते हैं। अगर सही दिशा में टैक्स देते हैं तो रिजल्ट पानी के नीचे जहाज दिखाई देती है, मेट्रो रेल दिखाई देती है, और वहीं किसी के पॉकेट में जाती हैं तो व्यक्तिगत हो जाता है। तो इसलिए मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि देखिए भाई, आप जिसको वोट दें, आप सोच समझ करके अपने मत का प्रयोग करें। मोदी को यहाँ तो हम मतलब घुसने नहीं देंगे, मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो विचारधारा अगर यहाँ डेवलपमेंट हो, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन वो 14 के बाद से हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और अभी देखिए ये चुनाव में भी शुरुआत हो गया, मंगलसूत्र छिन जाएगा। अरे भाई ये क्या है? ये डेवलपमेंट अगर आपने किया है तो वो आपको सामने रखना चाहिए, जनता के सामने। देखिए, निश्चित रूप से शरीर के अंदर स्त्री और पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं कि एक स्त्री है, एक पुरुष है। अगर वो उसमें से, दोनों में से कोई नहीं होता है तो आदमी कहता है कि ये हिंजड़ा है। मैं कहता हूं कि जो दिया गया, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया था कि मैं इक्वलिटी कर दूंगा। मैंने उसमें एक शब्द दिया गया था कि जो विरासत की संपत्ति है उसमें जो है टैक्स लगेगा। विरासत की संपत्ति और हिंदुओं को से आप कह रहे हैं कि मैं एश्योरेंस देता हूं कि आपको नौकरी में, एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं? आप सुख सुविधा दे सकते हैं। आप यहाँ पर दो ही चीज़ मेन रूप से, हिंदू के मतलब कि जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन या और हिंदू, और एक तरफ से मुस्लिम माइनॉरिटी में लोग मानते हैं। आप हमारी संपत्ति को लेकर के किस में बांटेंगे? आप तो अपनी संपत्ति का मेन आधार लोग को अपने सोना, गहना, दौलत, इवन की औरतों का मंगलसूत्र भी उसमें आता है। तो हमारे मंगलसूत्र को लेकर के आप दूसरों में बांट करके इक्वलिटी लाएंगे? ये इक्वलिटी का आधार है? आपका पैसा लेकर के मैं पैसा बना ले लूँगा, वो इक्वलिटी है? इक्वलिटी का मतलब है कि सबको समान अधिकार दीजिए। उस अधिकार में जो आगे बढ़ जाएगा वो आगे निकलेगा, जो पीछे अरे आप सुख सुविधाएँ दे सकते हैं, न कि आप किसी का पीठ पकड़ के, हाथ पकड़ करके किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। घोड़े को एक बताइए, गधा को घोड़ा बनाया जा सकता है? गधा को बहुत करके तो और मोटा गधा बना देंगे, घोड़ा नहीं बना सकते हैं। इसलिए घोड़ा बनाना है तो पहले उसके चालों में परिवर्तन लाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए कि वो घोड़े की तरह दौड़े, तब आप जो है कि नहीं परिवर्तन ला सकेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार जो डॉट वाला गठबंधन कह रहा है कुछ नहीं, अब बदलाव चाहिए हमें, 10 साल इनको दे दिया था, उसके बाद देश की हालत इन्होंने कैसी करते चले जा रहे हैं, इनको बदलना होगा, चाहे जो जाए, मोदी हट जाए, बाकी पता चल जाएगा कौन आएगा। ऐसा बात नहीं है, मोदी जी हटेंगे नहीं, मोदी जी रहेंगे, 10 साल से रहे, बहुत अच्छा काम किए हैं और अच्छा काम करेंगे। 10 साल में बहुत अच्छा काम कर दिए हैं। देश के वासी लोग, देश के नागरिक बहुत खुश हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन खुल कर बोल नहीं पाते हैं, खुश हैं और वोट भी देंगे। और तीसरी बार क्या, वो चौथा बार भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अभी तो वक्त तीसरी का है। हाँ, तीसरे बनेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए काम प्यारा होता है, शाम प्यारा नहीं होता है। गांधी पे क्यों विश्वास नहीं? क्योंकि उनके पिताजी थे, उनकी दादी थी। नहीं, राहुल गांधी उस योग्य नहीं है, राहुल गांधी उस योग्य नहीं है। कैसे हैं, क्यों है, क्या जानते हैं? वो मुख्यमंत्री थे क्या इसके पहले? ये इसके पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री थे? नहीं थे। तो मुख्यमंत्री का जब वो हिसाब किताब नहीं जानते हैं, हाँ, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? कैसे कोई वोट देगा उनको? कैसे प्रधानमंत्री? उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे। नहीं, वो पिताजी न थे। हाँ। तो पिताजी, किसी का पिताजी डॉक्टर होता है तो बेटा डॉक्टर होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। कहने का मतलब है कि भोजपुरी में कहावत है कि बिच्छू का मंत्र नहीं जानते हैं तो सांप का बिल में हाथ कैसे घुसाएंगे? तो आप तो अभी मुख्यमंत्री का स्वाद नहीं लिए, तो प्रधानमंत्री का स्वाद कैसे लेंगे भाई? ये तो सिंपल सी बात है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? हर्ष पांडे। क्या करते हैं पांडे जी? अभी डिप्लोमा कर रहे हैं।
डिप्लोमा किस चीज़ का कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। भविष्य लग रहा है देश में? बहुत बढ़िया है। हाँ। हाँ, किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के? आएंगे तो मोदी ही। हाँ, हाँ, फिक्स कर दिया। फिक्स तो एकदम। चुनाव तो है ना, अभी फर्स्ट टाइम वोटर है क्या आप? जी, इस बार फर्स्ट टाइम वोट देंगे, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। मोदी पे क्यों विश्वास? राहुल गांधी भी तो युवा है ना भाई। वो युवा 54 साल के युवा कई युवा होते हैं, वो तो बुढ़ा गए हैं। राहुल गांधी और क्या, 54 साल के हो गए हैं। वो युवा नहीं है, लेकिन वो क्या नाम है, बुजुर्ग हैं, लेकिन वो सही हैं अभी। अनुभवी है। अनुभवी है, उनके पास अनुभव है। तो राहुल गांधी के भी परिवार में तो इतने राजनीतिक लोग थे, उनके पास भी तो और अनुभव। कहते हैं ना कि परिवार में जो सोच है उस हिसाब से उनके पास अनुभव है राजनीतिक। राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा। राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा। जो योग्य है वही राजा बनेगा। पे आपको क्या लगता है 10 साल? जी, आप कोई भी मुद्दा उठा के देखिएगा, हाँ। चाहे सोशल सिक्योरिटी हो, हाँ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाँ। चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हमारे डिफेंस का मामला हो, जी। चाहे और भी कुछ जो हमारे किसी भी पैरामीटर पे उठा के देखिएगा। अगर आप सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी पे उठा के देखिएगा तो हमारा जो हर घर बिजली है, हर घर जल है। तो हर घर जल में आज जो जम्मू तक जहाँ पानी नहीं पहुँच पाती थी, जहाँ उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ियों में हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता था, सही से पानी जल नहीं पहुँच पाती थी, जहाँ छोटे से छोटे राज्य, जहाँ तक अभी तक मणिपुर, ये नॉर्थ ईस्ट में अभी रेलवे लाइन आज़ादी के 70 सालों तक नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ आज़ादी के 70 साल में पहली बार मोदी जी के आने के बाद रेलवे लाइन पहुँची। तो आप उन लोग की स्थिति देखिए एक बार। अब जहाँ जल के लिए बेसिक सुविधा होती थी वहाँ पे आईआईटी तो बन गया था हमारे देश में। जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, सब बोलते हैं देश की शिक्षा पे, आईआईटी तो बन गया था, लेकिन जो बेसिक पीने का पानी था, अब आईआईटी तो हर कोई नहीं न जाएगा, लेकिन बेसिक पीने का पानी जो आप शौचालय का बोल रहे हैं, आप खाने के लिए दे दिए, ठीक है खाने के लिए बोल दिए, लेकिन जो खाने के बाद निकालने का होता है, जो ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो उसके बारे में भी सोचे, हमारी माँ बहनों, महिलाओं के बारे में, माँ के बारे में, बहनों के बारे में जो देश सोचे। और कोई प्रधानमंत्री राजीव गांधी बोलेगा कि ये कोई मुद्दा था क्या इस पे हम बोले हैं? तो ये जो छोटी छोटी मुद्दाओं जिससे कि अस्मिता जुड़ी हुई होती है, जिससे कि इज्जत, पहले आदमी अपना इज्जत से होता है, पहले भले वो 10,000 कमाए, 15,000 कमाए, उसको अपनी इज्जत प्यारी होती है। 1 लाख भी जो कमाता है महीना का, जो 10,000 भी कमाता है, वो सोचे कि हम भले कम कमा रहे लेकिन इज्जत से जिए। तो वही है कि इनके आने के बाद ज़्यादा लोगों में सुरक्षा का भावना हुआ। आप कोई भी इकनॉमी उठा के देखिए, इकनॉमी में भी आप पैरामीटर उठा के देखिए, अब बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रहा है, आप जो भी डेटा उठा के देखिएगा तो वर्ल्ड के जितने भी G7 कंट्रीज़ हैं या और भी US है, जापान है, उनसे उठा के देखिएगा, आप कंपैरिजन करिएगा तो बहुत कम ही इन्फ्लेशन रेट है। जहाँ और सब कंट्री में 10%, 12%, 30%, वहाँ इंडिया में 5% के करीब में इन्फ्लेशन रेट है। और आप महंगाई का, ये बेरोजगारी का भी उठा के देखिएगा तो रोजगार तो है ही नहीं ना देश में। अब वो बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात जी, करते हैं। अगर आप रोजगार का ही मामला उठा के देखिएगा तो सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार के दायरे में नहीं आती हैं। जो मुद्रा लोन दिए गए, जो और सब भी लोन दिए गए, जो और सब जो रोजगार ये बढ़ाते हैं, जो आपका PF का जो डाटा है, मेन असली रोजगार का सूचकांक वो है। और जो कितने सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें, तो उससे पता चलता है कि जो और सब पहले दशक में बेरोजगारी थी और आज के दशक में वो कंट्रोल में है। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि भाई हम युवाओं के लड़ रहे हैं, हमारे पास 5 मुद्दा है। मोदी कहते हैं कि सिर्फ 2 जाति है, एक अमीर की जाति है और एक गरीब की जाति है। और राहुल गांधी कहते हैं कि इन अमीर गरीब के अलावा अगर हट के देखा जाए तो 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम गारंटी दे रहे हैं, हम आएंगे तो बदलाव करेंगे, रोजगार युवाओं को देंगे और मतलब किसानों को कर्ज से मुक्त करेंगे और किसानों को MSP की गारंटी देंगे। आपको क्या लगता है, क्योंकि टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि 10 साल में मोदी MSP की गारंटी नहीं दे पाए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हम देंगे? देखिए, ये सब चुनावी वादे हैं जो चुनाव के बाद उसी तरह रह जाते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी ये किसान का वादा किया था कि किसान के लोन माफ़ कर देंगे। वो लोन माफ़ करेंगे, लेकिन आपको जो पत्र पे आएगा 2 रुपया लोन माफ़ कर दिया, 10 रुपया लोन माफ़ कर दिया, लोग फिर उसके बाद जो धरना प्रदर्शन होगा लोग वो नहीं देखेंगे, वो चुनाव के वादे देख लेंगे। राजस्थान में भी सरकार आने के बाद उनकी ऐसे ही बोला गया था कि 100 दिन में हम या 10 दिन में बिजली माफ़ कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। वो कर देंगे, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रहेगा कि आपको 10 जन को कर दिए तो क्या किए, या 100 जन किसान, 1000 जन किसान का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 250 रुपया इस तरह ही माफ़ होगा। कर्नाटक में भी जितने वादे किए थे उसका कोई फलित नहीं हुआ ज़मीन पे। तो वो बस, और जो बोल रहे हैं ये 8,000 रुपया, 8,500 रुपया साल का महिलाओं को और ये लाख रुपया देंगे, तो वो इसका सोर्स नहीं बता पा रहे लोग। आज के ज़माने में इंटरनेट है, हर चीज़ वो उनके उपलब्ध है,
अब बताइए अपना सोर्स कहाँ से आएगा आपका। मोदी जी तो बोलते हैं कि हम मुद्रा योजना में आपको लोन देंगे। जो छोटे उद्यमी हैं, जो दुकानदार हैं, 5 लाख 10 लाख तक आप दीजिएगा तो उसमें फिर आपको इंटरेस्ट में भी छूट मिलेगा। तो वो तो बताते कि आप पैसा लीजिएगा, रोजगार कीजिएगा, वो पैसा हमें लौटाइएगा। लेकिन ये 1 लाख बता देते, 1 लाख आप कहाँ से ले आइएगा। और सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो इतने तेज़ी से रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, भारत दुनिया का या बहुत जल्दी 100% इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप पैसा कहाँ से लाइएगा। जब 1 लाख आप युवाओं को ही दे दीजिएगा तो वो काम नहीं करेंगे। क्यों काम करेंगे। अब जब काम नहीं करेंगे, आपके पास इतनी वर्क फोर्स बेकार पड़ी रहेगी, तो फिर उसका फ़ायदा कहाँ से उठाइएगा। आप जो इकोनॉमी में लार्जर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जैसे देखिएगा इजराइल में हुआ, जर्मनी में हुआ, जापान में हुआ, वहाँ के प्रति जो युवा हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं और मतलब वो काम करते हैं हर ऐसे में, छोटे छोटे में भी या किसी में भी तो काम करते, तो अपना वर्क फोर्स करते हैं, जनरेट करते हैं। तो उसके चलते फिर अब यहाँ के लोगों को जब पैसा ही मिल जाए तो वो काम का क्या करेंगे। हमको ये समझाइए, लोग ये कहते हैं कि मोदी जो है ना विश्व थोड़ा सा चुनावी मुद्दा, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि 2024 का चुनावी मुद्दा कहाँ पे होगा। क्या मंगलसूत्र होगा, क्या मुसलमान होगा, क्या डेवलपमेंट या जो गारंटी है वो होगी। देखिए, अगर जिसके लिए हर आदमी के लिए हर मुद्दा होता है, जैसे कि अगर आप गरीब में गांव में जाके पूछिएगा उसके लिए जो 80 करोड़ राशन मिल रहा है वो मुद्दा होगा। हमसे पूछिएगा तो हमारे लिए 2-3 मुद्दे होंगे। जैसे हमारे लिए राष्ट्रीय अस्मिता मुद्दा होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा होगी। इससे पहले बम ब्लास्ट हो जाते थे जम्मू कश्मीर में, जो हमारे सेनाओं को पे मारे जाते थे पत्थर, वो मुद्दा होगा। हमारे लिए विश्व में जो भारत की साख बढ़ रही है, जो अपने मुखरता से और बात रख रहा है, जो पहले भारत अपना गर्दन झुका के दूसरे बातों की बात सुन लेता था, आज जर्मनी हुआ, जर्मनी कुछ हमारे आंतरिक मामलों में बोलता है, यूएस हमारे आंतरिक मामलों, तो तुरंत ही हमारे विदेश मंत्रालय से उसका जवाब आ जाता है, मुखरता से आ जाता है। तो हमारे लिए आतंकवाद का मुद्दा हुआ। आप बोलेंगे कि धर्म का मुद्दा भी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ही एक जाति को या एक धर्म को बढ़ावा मिलता रहा है। तो हमारे लिए सभी मुद्दे, अब जैसे आज देखिए, अगर हम धर्म के मुद्दे को या और सब मुद्दे को नहीं देखेंगे, बोलेंगे धर्म के मुद्दे को बोल रहे हैं, तो अगर आप देखिएगा यूरोप का आज स्थिति या अभी अमेरिका में आप देखिएगा कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके यूनिवर्सिटियों में। तो अगर आप नहीं मुद्दा देखिएगा तो आज अगर आप नहीं देखिएगा तो कल आपके ये घर पे आएगा। आग तो लगी ही है। अगर आप आग जाके दूसरा जगह पे नहीं बात कीजिए, बोलिए कि मुझे नहीं देखना, वो तो आग वहाँ पे लगी है, उससे क्या मतलब। देश की बात नहीं करेंगे हम, अमेरिका जाएंगे बात करने के लिए। तो आप अगर बोलिएगा कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बोले हिंदू मुस्लिम पे ही बंटवारा ही हुआ था, तो वो वहाँ तक 1947 में मामला को नहीं सुलझाएगा, इसलिए 2010 तक वो बढ़ के आया है, 2024 तक वो बढ़ के आया है मामला। तो अभी भी अगर नहीं सुलझाएगा तो इसलिए, जैसे अब कश्मीर का हाल देख लीजिए, वहाँ पे हिंदू मुक्त हो गया। बंगाल का ही हाल देख लीजिए, केरल का हाल देख लीजिए, वहाँ पे कितने मतलब लव जिहाद का कैसा बोलते हैं कि बीजेपी ये लव जिहाद, ये केरल हाई कोर्ट ये टर्म दिया था, कोई बीजेपी या और कोई आरएसएस वाले नहीं दिए थे। लव जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, आज भी अगर आप न्यूज़ अगर बढ़िया से फॉलो कीजिएगा तो मध्य प्रदेश का हाल देखिए, अभी कर्नाटक में कर देखिएगा, उस दिन पहले हमारी बहन ने आई थी, उसको फंसा के ऐसा किया गया। तो लोग बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान नहीं, ये आपका मामला है, ये बीजेपी का मामला नहीं है। वो अगर मान लीजिए वो आ तो रही है, इतना तो पता है, भले आप विरोधी हो समर्थक हो, 272 आएगी, 200 या 250 आएगी, 300 आएगी, 272 से तो किसी भी वर्स पॉसिबिलिटी, तो वो उतनी मुखरता से फिर आपकी बात नहीं रख पाएगी। अगर वो कमाएगी, मेजॉरिटी मिल जाए, अगर आप वो मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, उनको सारी सेवाएं मिलेगी, वो बात आपकी रखेंगे। वैसा नहीं है कि आप नहीं वोट देने जाएंगे या उनको कम मिल जाएगी तो आपका जीत हो जाएगी। आपने बीजेपी कभी नहीं, वो 2 सीट पे भी थी और अभी 303 सीट पे भी है। वो बीजेपी हमेशा अपनी मेंटेन करके रखेगी, इतनी राज्यों में सरकार है वो बनी रहेगी, उसकी नहीं होगी। ये अगर वो 300 आती है, 350 आती है, तो और आपके हक में जितना क्रांतिकारी फैसला और जो हो सकता है वो लेंगी। आपका बात मुखरता से और जगह रखा जाएगा, जैसे और सब मजहबों का रखा जाता है कि वो कम होने के बाद भी उनका हर बात सुनी जाती है।